नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राहु युति प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 12वें भाव में मंगल और राहु की युति से किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी थी। बीते दिनों हमने लग्न से लेकर के 9वें भाव पर्यंत अंगारक योग का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या लाभ और क्या हानि है, इस पर हमने बृहद चर्चा की है। आइए अब ये बाकी के जो 3 भाव हैं, इनमें ये अंगारक योग राहु मंगल की युति किस तरह का प्रभाव देने वाली है, इस विषय पर आज हम चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व कुछ बात मैं आपको बताना चाहता हूं। निसंदेह राहु और मंगल की युति दुर्योग है। ये किसी भी कुंडली में बनी हो तो इस दुर्योग के कारण जातक को कहीं ना कहीं परेशानी, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखना होगा कि चाहे वो योग हो या दुर्योग, केवल और केवल उसका एक पक्ष नहीं होता। अगर दुर्योग कष्ट देने वाला है तो उससे भी कुछ न कुछ लाभ निकलता है, और राजयोग फायदा देने वाला है तो उससे भी कुछ न कुछ परेशानी अवश्य ही निकलती है, जो जातक के जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। राहु और मंगल, मंगल है कौन? मंगल पुरुषार्थ है, मंगल अदम्य साहस है। और राहु कौन है? राहु भी पराक्रम है। वैसे तो राहु ब्रह्म है, लेकिन जब वो मंगल के साथ युति में आए तो निसंदेह वो मंगल के समान ही स्वभाव बनाएगा, मंगल के समान ही स्वरूप बनाएगा। एक पॉइंट आप नोट करिए और आजमा लीजिए। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल राहु की युति से अंगारक योग का निर्माण होगा, ऐसे लोग खतरनाक से खतरनाक, जोखिम भरा कार्य भी बेहद आसानी से कर गुजर जाएंगे। उनको डर नहीं लगेगा। आप इसे आजमा करके देखिए, जिनकी कुंडली में है वो इसे महसूस करते होंगे। अब है न इस दुर्योग का एक बहुत बड़ा पक्ष। आमतौर पर हम अपने जीवन काल में बड़ी मात्रा में असफल क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। इसलिए कि जब भी कोई कार्य हम करने जाते हैं तो हम उस कार्य को करने से पहले बहुत बार ये सोचते हैं कि ऐसा किया तो वैसा होगा और वैसा किया तो वैसा होगा। और इसी सोच उधेड़ बुन में कई बार तो लोग कदम ही नहीं उठाते हैं, जबकि राहु मंगल की युति वाले लोग जोखिम भरा फैसला शीघ्र लेते हैं, वो जोखिम उठाते हैं। अब अलग बात है कि जो जुआ खेलेगा, जीतने के चांस उसके ही होंगे और हारने के चांस उसके ही होंगे। जो घोड़े पर चढ़ेगा वो निसंदेह जीतेगा भी, गिरेगा भी। प्रिय दर्शकों, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि इस राहु मंगल की युति को अगर मैं 10वें भाव में आपको बताऊं तो यहां पर यह बहुत ही अच्छा है। निसंदेह इसकी कुछ कमियां भी हैं, लेकिन पहले मैं अच्छाइयां बताता हूं। जिनके 10वें भाव में राहु मंगल की युति हो, ऐसा जातक कर्मठ हो, यह कहना तो सामान्य सी बात होगी, कर्मठ तो होगा ही, बहुधंधी होगा। बहुधंधी का मतलब वो कुछ ना कुछ एक काम कभी नहीं करेगा, एक साथ कई एक काम करेगा। ये भी कर लूं, वो भी काम कर लूं। ऐसे लोग ज्यादातर मात्रा में आपको राजनीति से जुड़े दिख जाएंगे। राजनीति से जुड़े, मैंने ये नहीं कहा राजनेता, राजनीति से जुड़े। राजनेता भी अपवाद स्वरूप दिख सकते हैं, पर राजनीति से जुड़े ऐसे लोग आपको कमीशन से संबंधित, एजेंट से संबंधित क्षेत्रों में दिखाई पड़ जाएंगे। ऐसे लोग कोई और भी काम कर रहे होंगे, और भी बहुत सारे कामों में वो हाथ डाले दिखाई पड़ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा एजेंट में प्रायः देखने में मिलता है, कई तरह के काम करते हैं, तो ये आपको दिखाई पड़ जाएगा। मंगल दशम में कैसे होते हैं? तो दिग्बली होते हैं। राहु दशम में कारक, ये दोनों ग्रह दशम में होकर के अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक है। अब ऐसा जातक अगर नौकरी में हो तो थोड़ी बहुत परेशानी, उतार चढ़ाव उसको देखना पड़ेगा। कई बार उसके ऊपर झूठा आरोप भी लगेगा। राहु मंगल की युति में एक समस्या उत्पन्न होती है कि कई बार आपके ऊपर झूठे लांछन आरोप लगते हैं।
लेकिन ऐसा जातक अगर प्राइवेट सेक्टर में है तो आप नोट करिएगा, कार्य क्षेत्र में कहीं भी आप किसी नौकरी में होंगे आपको परेशानी खूब आएगी। अच्छा करने के बावजूद कई बार क्रेडिट नहीं मिल पाएगा, कोई ना कोई दिक्कत आपको लगी रहेगी। लेकिन एक और पॉइंट नोट करिएगा, जब नौकरी छूटेगी आपकी तो जो दूसरी नौकरी मिलेगी पिछले वाली से कहीं ज्यादा बेहतर मिलेगी, बल्कि नौकरी का छूटना यह तय कराएगा कि आपको और अच्छी नौकरी मिलने वाली है। ये राहु मंगल की युति से होगा, यानी इसका अच्छा प्रभाव है। कुछ दुष्प्रभाव भी है, जैसे पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आने लगना, माता के स्वास्थ्य में परेशानी आने लगना, घर में कलह हो, घर से सदैव आपको ये दूर रखे, बॉस से भी कई बार मतभेद ये राहु मंगल की युति कराएगी। लेकिन आपके भीतर अपना प्रतिद्वंदी बॉस देखे तो जरा सोच के देखिए कि कितना बढ़िया राजयोग है। यानी ये दुर्योग भी राजयोग है। राहु मंगल की युति दशम में हो और ये कहीं ना कहीं थोड़ा बली भी हो। हमेशा ये बात ध्यान में रखिए कि योग हो या दुर्योग, उसका मजा तो तभी है जब वो प्रभाव में हो। मान लिया जाए किसी की कुंडली में कोई दुर्योग ही लगा है और वो दुर्योग अंश बल से बिल्कुल प्रभाव विहीन बना हुआ है, क्या पता चलेगा? उस दुर्योग का कुछ मतलब ही नहीं है। राजयोग भी वैसे ही है। तो यहां राहु मंगल अंश बल से बली हो तब मजा देखिए, आपका बॉस भी आपको अपना प्रतिद्वंदी समझेगा। वो जानता है कि आपके पास वो क्षमता है, वो टैलेंट है कि वो बॉस होने के बावजूद उसके पास नहीं है, तो वो आपसे डरेगा। तो ये तो राजयोग हुआ। आपको इसको लेकर के संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। जो कमियां थी वो बता दी, क्योंकि मंगल चूंकि दशम में होंगे तो उनकी दृष्टि व्यक्तित्व से पड़ती है, जिससे जुड़ती है, तो धैर्य की कमी थोड़ी आ जाती है। इसलिए भी मैंने कहा जैसा जातक जोखिम लेने से नहीं डरता है। बहुधंधी तो होता ही होता है। राहु की दृष्टि द्वितीय धन भाव पर होने के चलते धनागमन के वो रास्ते ढूंढता रहता है। वाणी उसकी बड़ी प्रखर होती है, एक से अधिक मामलों में वो बातचीत से अपने ज्यादातर काम निपटा लेता है, निकाल लेता है। भाषाओं का भी कुछ लोगों में ऐसा है, ऐसे ज्ञान देखा गया कि अधिक से अधिक भाषाओं की जानकारी वो रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। परेशानियां आप जान गए। लाभ भाव में भी कमोबेश ये योग वैसा ही प्रभाव देने वाला है। राहु मंगल की युति लाभ भाव में हो तो ये बहुत बढ़िया है, लाभ के रास्ते बनाएगा। हां, ऐसे विद्यार्थियों में एक चीज देखने को मिला कि अगर लाभ भाव में राहु मंगल की युति है तो वो पढ़ाई के मामले में पढ़ने से ज्यादा जुगाड़ में लगे हुए हैं। उनका मन पढ़ाई में कम ही लगता है, वो जुगाड़ में लगे रहते हैं कि कब कम से कम मेहनत करके अधिक से अधिक सफलता कहां से और कैसे हासिल कर ली जाए, उनका दिमाग केवल इसी में लगा रहता है। राहु मंगल की युति लाभ भाव में बनी हो, अब ये अलग बात है कि कितना अंश बल उनको प्राप्त है। अगर अंश बल से ये बली है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक खूब धन अर्जित करेगा, महाधनवान होगा। और ये बात नोट करके रखिए कि धन की कमी उसको जीवन काल में नहीं रहने वाली है। ऐसा जातक बस किसी को ऋण ना दे, क्योंकि मंगल की दृष्टि षष्ठ पर होगी, पर ऋण खूब ले, खूब ऋण ले। फिर देखिए, ऋण लेता जाए, काम करता जाए, आगे बढ़ता जाए। मंगल राहु की युति अगर लाभ भाव में बनी है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ऐसा जातक धन संपन्न होगा, महाधनवान होगा। प्रिय दर्शकों, मंगल राहु की युति लाभ भाव में हो तो कमी के रूप में क्या देखने में आता है? ऐसे जातक के चाहे छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन, अगर वो बीच वाला है तो संबंध उसके ठीक नहीं रह पाते। बड़े हैं तब भी नहीं, छोटे हैं तब भी नहीं, बीच वाला है तो मैं बीच वाले की बात कर रहा हूं, या दो भाई बहन है तब भी बात कर रहा हूं। संबंध भाई बहनों से विशेष कोई बहुत अच्छा नहीं रह पाता है। मंगल राहु की युति लाभ भाव में होने के कारण ऐसा जातक कई बार जीवन काल में जरूरी नहीं है अच्छा कार्य करके, कुछ बुरा कार्य करके भी धन अर्जित करता है। और हां, वो धन अर्जित करता है, मैं ये नहीं कह सकता कि धन अर्जित नहीं करता, वो धन अर्जित करता है। मंगल राहु की युति लाभ भाव में होने के कारण ये इसका प्रभाव विद्यार्थी जीवन पर तो पड़ा ही, प्रेम के क्षेत्र में इसका दुष्प्रभाव देखने में आता है। ऐसे जातकों के प्रेम के क्षेत्र में गलत फहमियां उत्पन्न हो जाना, गलत फहमियों के कारण मतभेद होता रहना, उसका प्रेम संबंध टिक नहीं पाता है, तो ये परेशानी देखने में आती है। मंगल राहु की युति का अपना एक जो विशेष दुष्प्रभाव है, ये कहीं ना कहीं इस तरह से देखने में आता है कि आपको आपके द्वारा किए गए पुरुषार्थ का आपको क्रेडिट प्राप्त नहीं हो रहा है। जो प्रयत्न आपने किया, पुरुषार्थ किया, ऐसा जातक, एक उदाहरण से समझिए कि किसी कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या कहीं भी आप काम कर रहे हैं, वहां बहुत परेशानी चल रही थी,
बहुत दिक्कत थी, तकलीफ थी, कंपनी हर दिन डूबी जा रही थी। आपके प्रयत्नों से, आपके मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से कंपनी ग्रो कर गई। कुछ ही दिनों के बाद पता चलेगा बॉस के चलते ये सब हुआ है। बॉस बहुत मेहनती था, या कोई और किसी का नाम आ जाएगा, आपका भी नाम आएगा, लेकिन कहीं किनारे कोने में थोड़ा सा आपको उसी में संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये थोड़ी कमी आपको महसूस होती है कि आप पुरुषार्थ करते हैं, आप प्रयत्न करते हैं, रिजल्ट कोई और ले जाता है। बाकी मैं समझता हूं कि इस योग के होने से यहां कोई दिक्कत नहीं। संतति के मामले में भी ये थोड़ी परेशानी लाता है, एक आध गर्भ खराब हो जाता है, तो ये कोई समस्या विशेष नहीं है, ठीक है। बाकी इस योग से और दूसरा आपको कोई प्रभाव, बुरा प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अब यही इस योग को अगर हम 12वें भाव में देखें, अब आप समझ लीजिए कि अब ये समापन है। हमने लग्न से लेकर के हर भाव में, आप लोग जिन्होंने वीडियो नहीं देखा, ऊपर अगर आप देखें तो यहां लिंक आता जाएगा, इस लिंक पर आकर के आप बाकी के जो ये वीडियो हैं भावों में, लग्न द्वितीय तृतीय में एक वीडियो में आपको मिलेगा, चतुर्थ पंचम और षष्ठ एक वीडियो में, सप्तम सब अष्टम और नवम एक वीडियो में, और आज एक वीडियो में आपको 3 भाव मिल रहा है। तो ये चारों वीडियो का लिंक ऊपर बारी बारी आएगा। चौथा तो आप देख ही रहे हैं 3 वीडियो का। आप इस लिंक पर जाकर के अगर अभी तक नहीं इस कार्यक्रम को देखें तो अवश्य देखिए और समझिए। मैं तो बार बार कहा करता हूं, जरूरी नहीं कि ये दुर्योग या योग आपकी कुंडली में हो, दुर्योग ही है, परंतु इसको जानना जरूरी है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे जितना आप समझें, ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको ये विषय बता दिया तो यही इसका समापन है ना। हो सकता है फिर कुछ दिनों के बाद मेरा भी रिसर्च और बढ़ जाएगा, मैं कुछ और ढूंढ के ले आऊंगा और इसी विषय पर कुछ और भी बातें आपको बता रहा हूंगा। तो ये समझने का विषय, ये समुद्र है, और जितना इसके करीब हम जाते हैं, जितना करीब, उतरने की तो अभी बात ही नहीं आई है, जितना हम इसके करीब जाते हैं समझ में आता है कि ओह, हम जिस आवाज को सुन रहे थे वो आवाज कहीं और से आ रही थी, कुछ और आवाज अभी आ रहा है कान में, अभी तो उतर ही नहीं पाए हैं इस समुद्र में, तो उतर ही नहीं पाए कि उतर के कुछ मोती और ले आए, अभी तो बाहर ही बाहर देख रहे हैं। 12वें में मंगल राहु की युति से परेशानी होती है, ये जीवन में कष्ट की स्थिति उत्पन्न करता है। यहां पर मंगल राहु की युति जातक को जीवन काल में परेशान तो करता ही है, उन्मादी प्रवृत्ति का बना देता है, क्रोधी बना देता है। ऐसे जातक के जीवन काल में बेवजह व्यर्थ का खर्च बना रहता है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, जीवन काल में एक्सीडेंट, परेशानी, दुर्घटना इत्यादि की संभावना बनी रहती है। कोर्ट कचहरी का चक्कर, मंगल राहु की युति वहां पर कहीं तरह किसी तरह से पीड़ित हो तो ऐसे जातक को जेल यात्रा भी करना पड़ जाता है। यानी कुल मिलाकर के मंगल राहु की युति को मैं 12वें भाव में ठीक नहीं कहूंगा, ऐसा जातक नेत्र रोगी भी होगा। अभी देखना होगा कि ये युति आपकी जन्म कुंडली में अगर बनी हुई है 12वें में, तो किस राशि में बनी हुई है, क्योंकि जिस राशि में बनी होगी उससे भी हमें यह पता चलेगा कि हो सकता है वो राशि पीड़ित हो, यानी जातक को उस राशि से संबंधित अंग में विकार हो, रोग हो। मंगल राहु की युति 12वें में है तो इसकी सीधी दृष्टि षष्ठ भाव पर होने के कारण ऐसे जातक ऋण इत्यादि देने से बचें। चोट चपेट, दुर्घटना की प्रबल संभावना इनके जीवन काल में बनी रहती है, और स्वास्थ्य के मामले में तो इनको सदैव ही अपना ख्याल रखना होता है, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बनी रहेगी, बेवजह की परेशानियां। एक और बात, मंगल की दृष्टि पराक्रम पर होने के कारण छोटे भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी उत्पन्न होती रहती है, संबंध में खटास उत्पन्न होता है। मंगल की दृष्टि यहां से अष्टम पर पड़ती है तो ये दांपत्य जीवन को भी खराब कर देता है, दांपत्य जीवन भी बहुत अच्छा नहीं रहता। कुल मिलाकर के ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के 12वें भाव में अंगारक योग है, धन संचयन में उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। वो जीवन काल में धन अर्जित भी कर लें परंतु धन संचित नहीं कर पाते, और कारण कुछ न कुछ परेशानी उनके साथ सदैव बनी रहती है, जिसके चलते उनका धन बेतहासा खर्च होता रहता है। अब अगर ये मंगल और भी ज्यादा पीड़ित हो या किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाएं, तब समझ लीजिएगा कि परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी, तब समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी। तब ऐसे जातक के दांपत्य से लेकर के जीवन के हर क्षेत्र में ये मंगल राहु की युति परेशानी उत्पन्न करने वाला बनेगा। इस युति के कारण जातक बहुत ज्यादा संघर्ष करेगा। प्रिय दर्शकों, आप इस बात को समझें कि इससे ज्यादा अब यहां बताने के लिए इस विषय में कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी के भावों की चर्चा में मैंने लगभग सारी बातें आपको समझा दी हैं। अब मूल यही बात समझाना था कि इस दुर्योग से कहां कहां दुष्प्रभाव निकल करके आ सकता है। अब एक बात जरूर विचार करिए कि मान लिया जाए कि मंगल राहु की युति 12वें में है, केवल और केवल आपने कष्ट गिना दिया शास्त्री जी, क्या कुछ आप जैसा कहा करते हैं कि इसके भी कुछ, अगर स्याह पक्ष इतने हैं तो कुछ तो सफेद पक्ष होगा? हाँ, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा।
कभी भी सिक्के का एक पहलू नहीं हो सकता, उसका दूसरा पहलू भी नोट करिए। मंगल 12वें में है तो ऐसा जातक कभी कर्ज में नहीं मरेगा, ये स्याह पक्ष सफेद पक्ष है। मंगल राहु की युति 12वें में है, ठीक है कि आपको जीवन पर्यंत शत्रु से लड़ते भिड़ते ही आपका समय व्यतीत होगा, आपका धन व्यय होगा, लेकिन संभव है बहुत हद तक कि आप अपने शत्रुओं पर कई बार भारी पड़े। संभव है कि आप शत्रुओं पर भारी ही पड़े। अगर मंगल राहु की युति बली अवस्था में है तो आप अपने शत्रुओं पर भारी ही पड़े। मंगल ऋण के कारक हैं, ऋण से आपका उत्थान होगा, ग्रोथ होगा, ऋण से आप बर्बाद नहीं होंगे, देने से बर्बाद होंगे, लेने से आप कभी बर्बाद नहीं होंगे। तो इसका सफेद पक्ष है। मंगल राहु की युति के कारण यात्राएं भी होती हैं। हाँ, यात्रा कष्टदायी होती है, लेकिन अगर मंगल राहु की युति में यह देखना पड़ेगा कि अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो यह यात्रा अंततोगत्वा आपको अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, या यात्रा से जो परिणाम निकल करके आएगा वो आपके पक्ष में होगा। हाँ, यात्रा कष्टदायी होगी। तो कमोबेश आपने पूरी तरह से इस चीज को समझ लिया। उपाय, मैंने कहा था कि जब मैं आखिरी पार्ट पर पहुंचूंगा तो मैं आप लोगों को उपाय बताऊंगा कि कौन सा उपाय किया जाए जिससे इस दुर्योग से बचा जाए। इन भावों में तो अच्छाई है, क्या उपाय आप करेंगे, लेकिन बाकी के भावों में जहां कष्ट हो रहा हो सबके लिए देखिए, मंगल राहु की युति से बनने वाले इस अंगारक योग की वैसे तो शांति कराई जाती है, शांति आप चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन सबसे सरल उपाय क्या है? मंगलवार का व्रत करना, हनुमान जी की आराधना करना, सायंकाल मंगलवार के दिन एक टाइम भोजन करिए, गुड़ रोटी खा लीजिए और बाकी दिन भर निराहार रहिए, जल भी मत पीजिए। हनुमान जी की पूजा, मंगल की पूजा, मंगल यंत्र बनाकर के तांबे के प्लेट पर और उसकी पूजा करिए। और पूजा के करने से ये आप 7 मंगलवार या 11 मंगलवार इस प्रयोग को या 21 मंगलवार इस प्रयोग को करके देख सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। अंगारक योग में बजरंग बाण पाठ का भी बड़ा महत्व देखा गया है, उससे भी बड़ा लाभ मिलता है। तो अगर जातक बजरंग बाण का नियमित पाठ करे, कम से कम 3 पाठ, तो अंगारक योग अगर कष्ट दे रहा हो, जैसे 12वें में मैंने कष्ट बताया या और भी भाव में मैंने कष्ट बताया था, चतुर्थ में भी कष्ट बताया था, तो अगर कष्ट आपको आपके जीवन काल में मिल रहा है अंगारक योग के कारण, तो बजरंग बाण का पाठ करिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, यह भी आपको कई तरह की परेशानियों से निकाल देता है और आप समझ लीजिए कि अंगारक दोषजन्य पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाती है। अंगारक दोष के कारण कष्ट बहुत ज्यादा हो रहा हो तो मसूर की दाल का मंदिर में जाकर के दान या जल प्रवाह कराना भी बहुत फायदेमंद पाया गया है। कोयला, जो कि राहु का प्रतीक है, बहते जल में प्रवाहित कराना भी फायदेमंद होते देखा गया है। इससे भी अंगारक योगजन्य पीड़ा दुष्प्रभाव से शांति मिलती है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमारी ये चर्चा मंगल और राहु की पूर्ण हुई। आपने गौर किया कि इस तरह से हमने सूर्य राहु, चंद्रमा राहु, मंगल राहु की युति का जो प्रभाव है, जो दुष्प्रभाव है, इसका बृहद हमने विश्लेषण किया, जाना। आने वाले दिनों में अब बुध राहु की युति से जो जड़ योग बनता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से आपको प्रभावित करता है, कब जड़ योग आपको बहुत ज्यादा वक्ता बना देता है और कब जड़ योग आपकी वाणी को का ह्रास कर देता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।